लेकिन हाँ, यह है कम्युनिटी को मोस्टली टारगेट तो किया जा रहा है। अच्छा, 15 साल में आपने कभी देखा इस तरह की अतिक्रमण की प्रक्रिया, इस तरह की? इससे पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। अब ये सुन रहे हैं कि ये यहाँ भी बुलडोजर चलेगा और मदनपुर खादर में भी चलेगा। इससे पहले कभी कोई ऐसी सूचना नहीं हमारे पास कोई नोटिस नहीं। एक्चुअली नोटिस अगर आया भी होगा तो इन लोगों के पास आया होगा जो शोरूम वगैरह लेके बैठे हैं। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज हम दिल्ली के शाहीन बाग में खड़े हैं जो कि इस समय काफ़ी विवादों में बना है, क्योंकि जहां से आज दिल्ली के जहांगीरपुरी से आपने देखा कि किस तरह से बुलडोज़र जो निकला है और शाहीन बाग तक इसकी गाज गिरने की आशंका जताई जा रही है। कल भी आपने देखा कि किस तरह से एमसीडी ने दिल्ली के कई ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जिस पर बुलडोज़र चलाए जा रहे थे। उनमें से एक शाहीन बाग भी शामिल था, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई सालों से अवैध कब्जा किया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर भी अभी अतिक्रमण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जिसके कारण यहाँ के लोग, ऐसा कहा जा रहा है, काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन शुभम से कहूँगी, शुभम एक बार ज़रूर आप ये जरा पूरा ये एरिया दिखाइए कि यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है ये। यहाँ पर लोग यहाँ पर दुकान लगा के रह रहे हैं। आप अंदर भी देख सकते हैं कि अंदर भी कितनी ज़्यादा दुकान है और यहाँ पर भी किस तरह से लोगों का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। कई दुकानें यहाँ पर एक के बाद एक लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो अवैध तरीके से बनाया गया है और जिसकी वजह से जो एमसीडी की जो बुलडोज़र की गाज है वो अब इस इलाके पर भी चलने वाली है। आप देख सकते हैं कि इधर भी कितनी सारी दुकानें हैं। मैं अपने कैमरे से कहूँगी ज़रा इन दुकानों को भी दिखाइए कि ये दुकानें काफ़ी साल पुरानी है। हमने भी अभी जाँच पड़ताल यहाँ पे की, यहाँ के लोगों से भी जाना कि जो अवैध अतिक्रमण कहकर इस पर बुलडोज़र चलाने की जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि दिल्ली की 15 ऐसी जगह हैं जिनको चिन्हित किया गया है। आइए हम यहाँ पर यहीं शाहीन बाग के एक जो दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं कि क्या इसके बारे में उनको कोई जानकारी है। अगर कल कोई इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है तो उससे इनके जो व्यापार पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम दानिश राय। दानिश राय, आप कब से यहाँ पर हैं? मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ। ये आप यहीं के निवासी हैं, मतलब शाहीन बाग में रहते हैं, केवल दुकान आपकी है? नहीं, दुकान मेरी यहाँ पर रेंटेड है। वैसे मेरा होम टाउन मेरठ है, उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये बताइए कि जिस तरह से इंक्रोचमेंट की प्रक्रिया के लिए शाहीन बाग को चिन्हित किया गया है, तो क्या इसकी जानकारी आप लोगों को है? नहीं, जानकारी तो इसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन अगर इंक्रोचमेंट की बात करी जाए तो ये ओखला और जितना भी यहाँ का एरिया है टोटल, इसके अंदर कोई भी एरिया सारा ही इंक्रोचमेंट पर ही बसा हुआ है। लेकिन पब्लिक को रहते हुए यहाँ पर इतना टाइम हो गया जो कि अब उसको हटाना पॉसिबल ही नहीं है। अब आप पूरा ओखला, शाहीन बाग, जाकिर नगर, खादर और कंचनकुंड कोई सा भी एरिया ले लो, कहीं पर जैसा और भी जब सिटीज़ के अंदर आप जाओगे वहाँ पावर ऑफ टर्नी होती है, रजिस्ट्रेशन होती है ज़मीन की। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है ज़मीन का। तो सबसे बड़ा सवाल यही ना यही चलता है, क्योंकि लोगों को जो स्टार्टिंग में अब से काफ़ी टाइम पहले तो जो था उन्होंने इंक्रोचमेंट किया था, उसके बाद तो सबने खरीदी है अपनी अपनी जगह, वो वहाँ रह रहे हैं। तो यही बात है ना कि सरकार ये कह रही कि अवैध, और जैसा कि अभी आपने ये बोला कि आपके पास पेपर नहीं है, कल को आप ये नहीं दिखा सकते हैं कि आपने इस व्यक्ति से खरीदा है, इतने पैसे में खरीदा है। मैं बताता हूँ, पेपर है सभी के पास में, लेकिन जो पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है ना, जो गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन होती है वो किसी के पास में नहीं है। किसने किससे ख़रीदा वो सबके पास में है, लेकिन जो एक जो मेन रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर किसी भी एरिया, जैसे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर पूरी रजिस्टर्ड कॉलोनी है, तो वहाँ पर पूरी होती है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ पावर ऑफ टर्नी पर होता है कि इसने इसको अपनी जगह सील किया। कल अगर अचानक, हाँ ये बताइए, कल अगर अचानक आपकी बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है तो आप अदालत में किस आधार पर जाकर मुकदमा दे सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं? लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ किसी के पास भी नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे उन्होंने इंक्रोचमेंट हुआ था, ये वह फैक्ट है। इसके ऊपर कोई वो नहीं है, ये फैक्ट है कि यहाँ पर जितना भी एरिया है पूरा ये जामिया की जब बस्ती आती है, जामिया यूनिवर्सिटी की, और जो बाकी बची है गवर्नमेंट की, जो जगह किसी की नहीं है वो गवर्नमेंट की है। तो क्या यही लगता है कि क्योंकि सरकार को ये पता है कि आपके पास ना तो प्रॉपर पेपर है, ना ही आपके पास कोई साक्ष्य है, जिसकी वजह से बिना नोटिस के, बिना पूर्वाग्रह के ही आकर अचानक से ही बुलडोज़र की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है? नहीं, बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू कर जाती है, वो कुछ जो लीगल तरीका होता है प्रॉपर्टी बनाने के, उसके ऊपर करे जाए तो वो है। लेकिन जो अगर इस तरीके से पता जाए कि इंक्रोचमेंट पर रहा जा रहा है, वो अब इस टाइम पर नहीं है, वो अब से 100 साल, 70-80 साल पहले। हर राज्य में ऐसा होता है कि जब भी अगर अतिक्रमण की जाती है तो उससे पहले लीगली अगर कोई भी इंक्रोचमेंट होता है तो 15 दिन पहले नोटिस दी जाती है, ताकि आप अपनी दलीलें जो कि हैं अदालत में जाकर पेश कर सके और बता सके कि आपने जो खरीदा है वो वैध है या अवैध है। लेकिन पेपर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं आप कानून के समक्ष खड़े होने के लायक नहीं रह जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तो किसी के पास में मोस्टली है ही नहीं।
जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होते हैं वो किसी के पास भी नहीं है यहाँ पर। आपका नाम? मोहम्मद रफ़ीक। आप यहाँ कब से चाय की दुकान लगा रहे हैं? मेरी तो जो है ना जी 15 साल पुरानी दुकान है ये। 15 साल पुरानी दुकान है। तो ये बताइए 15 साल पहले जब आपने दुकान लगाया था तो उस समय ये दुकान आपने खरीदा हुआ है, किराए पे है? नहीं नहीं, हमारा जो है ना एक्चुअली पहले रेंट पे था। ये लक्कड़ का काम होता था इसमें, विंडो दरवाजे का। तो यहाँ आग लग गई थी, उस वजह से खाली हो गया ये प्लॉट। तो ओनर ने मेरे से बोला कि आप यहाँ कहीं ना जा करके हमारे प्लॉट की देखभाली भी करें और अपना चाय वाय का कारोबार करके बैठ जाएँ यहाँ पर। तो ओनर की वजह से ही मैं बैठा हूँ। ओनर का ही प्लॉट है। ऑनर का ही प्लॉट है। तो आपको इसके लिए कोई पैसे वगैरह देने पड़ते हैं इसका? नहीं नहीं, पहले देता था, अब कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ। जो बात है ओनर ने बोला कि सिर्फ आप प्लॉट की देखभाली करो और अपना काम करो चाय का। तो ये बताइए, जैसे ये कहा जा रहा है 15 साल में आपने कभी देखा इस तरह की अतिक्रमण की प्रक्रिया, इस तरह की? इससे पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। अब ये सुन रहे हैं कि ये यहाँ भी बुलडोजर चलेगा और मदनपुर खादर में भी चलेगा। इससे पहले कभी कोई ऐसी सूचना नहीं थी। अच्छा, अभी सूचना नहीं दी गई। तो क्या अभी ये नोटिस जारी किया गया है और चिन्हित किया गया है दिल्ली के 15 एरिया को कि जहाँ पर बुलडोजर चलेगा? तो क्या इस पहले आपको नोटिस कोई भेजी गई है? नहीं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं। एक्चुअली नोटिस अगर आया भी होगा तो इन लोगों के पास आया होगा जो शोरूम वगैरह लेके बैठे हैं। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। जैसे कि अब ये 2-3 दिन में अगर बुलडोजर शाहीन बाग में चलने आता है और उसी बिना आपको बताए अगर आपकी दुकान पर भी बुलडोजर चल जाता है तो उस स्थिति में आपकी क्या प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया क्या होगी? ये वो तो हमारे ही ऑलरेडी नुकसान होगा। शासन का तो कोई नुकसान नहीं होगा, ना प्रशासन का होगा। नुकसान तो हमारा ही होगा ना। आपसे ये अगर आपको ये गवाही अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना हो कि नहीं हम यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो उसके बाद आप कैसे इस सबूत को बताएंगे कि आप यहाँ पे रह रहे हैं? ये सबूत जो है हमारे प्लॉट के ओनर बताएंगे, जिनका नाम है अम्बाद, वो बताएंगे। पहले उनके पापा हुआ करते तो उनकी डेथ हो गई है, उनका नाम था जावेद कालिया। अब जो है उनका बेटा है बड़ा, वो आता है, वही देखता है प्लॉट को। ये तो सूचित जो है ना, या तो पुलिस को बताना चाहिए था या फिर जो है ना ओनर को बताना चाहिए था। अभी तो हमें कोई कंफर्म करा नहीं किसी ने भी। अभी किसी ने कुछ कंफर्म आपको नहीं बताया कि यहाँ पे टूटने वाला दुकान टूट सकती है? कंफर्म नहीं है, कोई मालूमात नहीं है। अभी कोई मालूम बात नहीं है आपको। तो ये बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि जहांगीरपुरी में जब हिंसा हुई है उसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से ये निशाना बनाया जा रहा है यहाँ पे? निशाना क्या बनाया जा रहा है? देखो, ये सत्ता में सरकार है, वो जो उनका जो दिल चाहेगा वो तो वही करेंगे। हमारी और आपकी थोड़ी चलेगी इसमें तो। नहीं तो क्या ये आपको नहीं लगता कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और जो आम लोग हैं इस हिंसा से प्रभावित हो रहे हैं? भाई जो सबका हाल होगा वो अपना भी होगा, इससे आगे तो हम कुछ बता नहीं सकते। थैंक यू। जैसे कि आपने सुना कि ये अंकल थे, यहाँ पर कई सालों से चाय की दुकान लगा रहे हैं, लगभग 15 साल इनको यहाँ पर हो गए, और ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले इस तरह की कोई भी घटना यहाँ पर नहीं हुई बुलडोज़र को लेकर या फिर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को लेकर। ना ही इन्हें सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि इन्हें अभी तक सूचित भी नहीं किया गया है कि इनकी दुकान टूट सकती है या नहीं टूट सकती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी आप ये प्लॉट भी दिखा दीजिए ज़रा सा, कि देखिए ये प्लॉट जो है ये खाली जो जगह है ये पूरी खाली जगह है और ये भी इनके ओनर का ही है। और कहा जा रहा है कि ये जो सरकार की ज़मीनों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, जिससे सरकार इस पर जो है वो बुलडोज़र की प्रक्रिया चलाकर इस अतिक्रमण को हटाएगी। सवाल ये उठता है कि क्या 15 साल बाद ही उनको ये जो है सोच आई है कि ये अवैध अतिक्रमण है, और जब एक हिंसा घटती है उसके बाद ही ये अतिक्रमण की प्रक्रिया का जो प्रावधान किया जाता है वो क्यों किया जाता है? कैमरामैन शुभम के साथ अर्चना गुप्ता, दिल्ली शाहीन बाग, वॉइस ऑफ इंडिया।